थाने आया हो गया चलो भगला जा ऐस करूँ अब चलो भगला जा ऐस करूँ अब। घटनाएं आम होती जा रही है। जिस तरह से घर का घर उजड़ रहा है, लोग परेशान हैं। ये चिंता का विषय उन लोगों के लिए है जो पूरे जीवन मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे बीपीएससी क्रैक करते हैं, उसके बाद कोई टीचर बन रहा है, कोई पदाधिकारी बन रहा है, और उस उम्र में जाकर कोई गलत कदम उठाता है, कोई गलत रास्ते पर फंस जाता है। आज एक खबर दरभंगा से आ रही है जिसमें चर्चित बीपीएससी शिक्षक हत्याकांड में बड़ा खुलासा हो गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है। बता दें कि बेनीपुर डीएसपी आशुतोष कुमार ने खुलासा कर दिया है। सिर्फ 24 घंटे 25 घंटे के अंदर ही ये खुलासा हो गया है। प्रेम प्रसंग में गया शिक्षक की जान, शिक्षिका का पति ने रचा हत्या का षड्यंत्र, 50,000 का सुपारी दे कर करवाया हत्या। शिक्षिका और उसके पति को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल। जिले के दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मधुपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं बीएलओ राजेश कुमार ठाकुर 24 वर्ष की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सिर्फ और सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में हत्या हो जाना, 24 वर्ष की उम्र में गलत रास्ते पर चले जाना। अभी इनके पास 6 साल बचा हुआ था। ये आराम से शादी करते, बच्चे पैदा करते, जीवन में आगे बढ़ते, लेकिन इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया और दूसरे की बीवी को फंसाकर ये ऐश मौज करना चाह रहे थे, घूमना चाह रहे थे, और अवैध संबंध में हत्या कर दी गई है। समझ सकते हैं ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर 24 वर्ष के शिक्षक की, हेडमास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र से ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि राजेश कुमार ठाकुर गुरुवार शाम जब अपनी बाइक से प्राथमिक विद्यालय कनकपुर उतरी जा रहे थे, तभी संस्कृत विद्यालय के पास अचानक उन पर हमला किया गया। बाइक से पहुंचे बदमाश ने देसी कट्टा निकालकर गोली चला दी, जो सीधे राजेश के पेट में लगी। घायल अवस्था में उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पंडौल स्थित एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बाद में परिजनों ने उन्हें दरभंगा के पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक राजेश और शिक्षिका रुक्मिनी कुमारी एक ही विद्यालय में करीब 2 साल पहले योगदान दिए थे। उसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। आखिरकार ये रुक्मिनी कुमारी, जिसका पति ऑलरेडी उसके मांग में सिंदूर भर दिया था, मंगलसूत्र पहना दिया था, फिर भी नहीं रुक्मिनी ये समझी कि हमको दूसरा भी पति चाहिए। आखिरकार कितना पति चाहिए भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि कितने पति की ज़रूरत है जीवन में। रुक्मिनी ने कलंकित कर दिया है, उस सभ्य समाज को कलंकित किया जहां पर माता सीता, माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के रूप में, देवी भगवती के रूप में महिलाओं को पूजा जाता है। रुक्मिनी ने आज बहुत ज़्यादा कलंकित किया है। उस परिवार के बेटे को उजाड़ दिया है, जो परिवार अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाया था। वह राजेश से शादी करना चाहती थी रुक्मिनी, समझ सकते हैं, शादी के बाद भी शादी करना चाहती थी। बताया जाता है कि राजेश इसके लिए तैयार नहीं था और उन्होंने दूरी बनाने के लिए अपना ट्रांसफ़र मधुबनी के नज़दीक विद्यालय में करवा लिया। परिजनों का आरोप है कि रुक्मिनी और उसके पति अभिलाष के बीच इसी मुद्दे पर अक्सर झगड़ा होता था। पति अभिलाष को पत्नी के राजेश से संबंधों की जानकारी मिल गई थी। जानकारी की यह भी सामने आई है कि हत्या से ठीक पहले रुक्मिनी कुमारी और उसका पति विद्यालय आया था। जैसे ही वे विद्यालय से निकले, लगभग 5 मिनट बाद राजेश पर हमला हो गया। उसी दिन की घटना है, जिस दिन यह घटना हुई है उसी दिन उसका पति राजेश उस स्कूल में पहुंचा था। डीएसपी आशुतोष कुमार से हमने सवाल किया कि क्या जो शूटर हैं वो 50,000 रुपये में आए थे, तो उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन शूटर सच में 50,000 रुपये में बुलाकर उसको गोली मरवा दिया। अब समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा मामला दरभंगा से उजागर हुआ है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, उन लोगों तक शेयर पता बैसा दियो नहीं थारी क्या घटना हुई सर, बहेरी से आप लोगों ने रिकवर किया है, क्या पूरा ये? सकतपुर में कुछ इसी तरह की घटना है। वो जो टीचर है जिनकी हत्या हुई है, वो एक महिला टीचर जो उन्हीं के साथ पहले थी, उनके साथ संपर्क में थे, और इसका विरोध जो है वो महिला टीचर के हस्बैंड जो है वो करते थे।
उनको मालूम चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास भी किया कि ऐसा ना करें, बट किसी कारणवश इन दोनों में संपर्क होते रहा। और 2 महीने पहले जो है उस महिला का ट्रांसफ़र हो गया था, बहेरी में ही ट्रांसफ़र हो गया था। फिर भी वो दोनों आपस में संपर्क में थे और जिस दिन घटना हुई है उस दिन भी वो महिला शिक्षिका और जो उसके हस्बैंड है वो दोनों उस स्कूल में आए थे जहाँ पे पहले ये थी, और ये टीचर भी जो उस टीचर थे वो वहाँ पे पहले थे। तो वो दोनों आपस में बात भी किए हैं। उनके जाने के 15 मिनट बाद जो है ये घटना घटी है और उनके द्वारा कन्फेस भी किया गया। हमने उन्हें अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। शूटर का एंगल आ रहा है सर। किसका आएंगे? शूटर। हाँ, ये बताया जा रहा है, उनके हस्बैंड के द्वारा बताया गया कि किन्हीं को उसने हायर किया था। और अभी जब तक वो हम लोग उस पर और आगे अनुसंधान करके उसको अपने पकड़ नहीं लेते हैं तो तब तक उस पर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 50,000 में जो शूटर हायर किया गया था ये सच्चाई है या फिर इसमें कहीं? इसी के बारे में बताना चाहूँगा कि जब तक हम लोग उस पर उस शूटर को, हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसको गिरफ्तार करें, जैसा कि उसके हस्बैंड ने बताया, तभी और सच्चाई जो है वो निकल के सामने आएगी क्या किया गया।